आओ नहीं, चाय पियो। अरे शकीला, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो कोई वेल ऑनर हो। भाई 25,000 कमाने वाला डिप्लोमा होल्डर तुम्हारी बेटी को कैसे खुशियां दे सकता है? कोई भी ऑनर भी 25,000 कमाने वाले शकील की शराफत, सादगी और मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें तो जिंदगी का अच्छी तरह से तजुर्बा है ना। तुम तो जानती हो सब कि दौलत और इज्जत दोनों में से क्या अहम है। अगर दौलत के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, इसका तुम्हें तजुर्बा है आयदी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी महरू को बहुत खुशियां देगा, वो हमेशा खुश रहे। नाहिद, मैंने महरू की तरबियत बहुत अच्छी की है और उसे जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया है। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो मेरू? अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कोई अच्छे से कपड़े निकाल के पहन लेना, बल्कि वो तुम्हारा नीला और लाल वाला सूट है ना, वो पहन लेना। वो रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है, खिलता है। हाँ, और घर में कुछ पकाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही मंगवा लेना। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप उन्हें यहाँ लाए ही नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? क्यों आ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा है आपको यहाँ आने का। भाई कुछ भी कहो, हम तो आएंगे। मुझे शादी नहीं करनी आप ही। तो मत करना ना, फिलहाल मंगनी कर लो, शादी तो वैसे भी 2 साल बाद ही होगी। अच्छा शकील भाई कहाँ है? अल्लाह का वास्ता मेरू, अब ये भाई का लकब निकाल दो शकील के नाम से। क्यों, कहती हो तो साथ ले आते हैं, ले आए। आप ही ये मजाक छोड़ें और संजीदगी से मेरी बात सुने। मुझे शादी वादी नहीं करनी और फिलहाल मैं मंगनी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। कह दीजिएगा खाला जान से। खाला जान को कुछ बताना क्या इतना आसान काम है? और तुम्हें तो पता है जब वो कुछ ठान लेती है ना तो अब नहीं रुकती। ठीक है। हेलो मेरू, मैं तौबा है, अब भी इतना नखरा है इस लड़की में। खैर, किस्मत अच्छी है, नखरे उठाने वाला जो मिल गया। महरू, महरू मेरा बच्चा, चलो खाना खा लो, फिर मुझे और भी बहुत से काम है। मुझे नहीं खाना खाना। क्या? क्यों बेटा? तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब दोपहर के खाने को भी मना कर रही हो। भूख हड़ताल करने का प्रोग्राम है? हाँ, यही समझ लें। महरू, क्या बात है बेटा? नाराज हो मुझसे? तुमने मुझे शादी नहीं करनी है, आप उन्हें बता क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं कौन सी तुम्हारी रुखसती कर रही हूँ। फिलहाल तो रिश्ते की बात तय होगी और फिर। बात ही क्यों तय कर रही है? आपसे दूर नहीं जा सकती। प्लीज आप जेबी आपी को कह देना कि उन्हें यहाँ आने से रोक दे। क्या हो गया तुझे? अरे हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें ये दिन देखना नसीब किया। चल तू परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। चल जल्दी से आ, मैं खाना लगाती हूँ, आ जाओ। क्या करूं मैं? मेरू खाला हमारे साथ ही आएंगी शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद हमारे ही घर में रहेंगे। हम उन्हें खाला कहेंगे? खाला कहेंगे और क्या कहेंगे। वाह भैया वाह, हैं? खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। वाह वाह, बहन देवरानी बन के जो घर आ रही। एक बात कान खोल के सुन लो ज़िब, अगर तुम्हारी सोच ये है कि तुम दोनों बहनें मिलके मेरे घर पे कब्जा जमा लोगी तो ये नामुमकिन है भैया, बिल्कुल। खालाजान, मैंने तो आपको कभी तकलीफ पहुंचाने का या इस घर पे कब्जा करने का सोचा भी नहीं। आप हमारी तरफ से कोई वहम ना पालें। हमें अम्मी ने यह सब कुछ नहीं सिखाया। हाँ जानती हूँ, मेरी बहन है, हर आदत से वाकिफ हो खूब अच्छे तरीके से। ये भी जानती हूँ कितनी मौका परस्त, वही आदत बेटियों में आ गई।
क्या कर रही मेरी गुड़िया है? क्या खा रही? चल, खेलो खेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ जो तुम आ गई बेटा। जाओ, मेहरू अंदर लेटी हुई है मुंह फुलाए, नाराज है ना मुझसे। अरे उसे समझाओ कि खुशी के मौके पे इस तरह नहूसत नहीं फैलाते। आप फिक्र ना करें खाला जान, नखरे दिखा रही है, मैं समझाती हूँ उसे। बहू, मेरी जान निकाल दी तुमने। ओए होए, किन ख्यालों में गुम थी। यकीनन शकील भाई की तस्वीर आंखों में सजाए झुमका याद आ रहा होगा। मजनू अब तक कर्ज उतार रहा है ना। बदतमीजी ना करो। तुम क्यों मुंह बिगाड़े बैठी हो? खैर तो है ना? या फिर ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे शकील भाई से शादी नहीं करनी। अच्छा बैठो, मेरी बात सुनो। नाशुक्रापन मत करो मेहरू। इतना शरीफ और सुलझा हुआ लड़का तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? वैसे शकील भाई जैसा लड़का हर लड़की का आइडियल होता है। होंगे, लेकिन मुझे उनसे शादी नहीं करनी। मेहरू, तुम सीरियस हो? हाँ, क्योंकि मुझे सीबी आपी की तरह जल कुड़कर रो रो कर अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। और ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम हकीकत की दुनिया में रह रही हो मेहरू। इस आइडियलिज्म से बाहर आओ। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कितनी तालीम याफ्ता हो? इन सारे सवालों के जवाबों में अगर शकील भाई का रिश्ता आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे बढ़कर मैं और तुम्हें क्या कहूं? क्या सोच रही? मैं जानती हूँ आइडियल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। और जब तक मुझे मेरा आइडियल नहीं मिलेगा ना, मैं शादी नहीं करूंगी। फिर वही बात, अल्लाह की बंदी मान जाओ, वरना तुम इस रिश्ते को खोकर बहुत पछताओगी मेहरू। पाकर पछताने से तो बेहतर है ना। फिर वही बकवास, अब एक लफ्ज भी मत बोलना। चलो उठो, तुम्हें मेहंदी लगा दो। मुझे नहीं लगानी है मेहंदी वेहंदी। मेहरू, सीधी हो जाओ, मैं मेहंदी ला रही हूँ, शराफत से लगवा लेना। हेलो। सुना तो मुझे याद कर रही थी। आपने अच्छा किया कि मुझे फोन किया। जेबी आप ही बता रही थी कि आप लोग शाम को घर पे आ रहे हैं। मोहतरमा, आपको कोई एतराज? एतराज है। आपने मेरा जवाब लिए बगैर ही जेबी आप ही खाला जान और खलील भाई को आने को कह दिया। तो क्या जवाब है आपका? आप मत आए, मुझे भी शादी नहीं करनी। हेलो। क्या हो गया शकील, वक्त नहीं कट रहा? भाभी, मेरी मेहरू से बात हुई थी। फिर? वो कह रही कि हम लोग वहां पे मत आए। मेहरू अभी शादी नहीं करना चाहती। मेहरू मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या?
वो तुम भी कुछ बेवकूफ नादान की बातों में आ गए। तुम्हें पसंद करती है, तुम इतने अच्छे हो, जितना तुमने मेहरू के लिए किया है ना, शायद कोई भी नहीं करता। हाँ तो फिर उसने इनकार क्यों किया? खलील और खाला की वजह से। वो उन दोनों से बहुत ज्यादा खौफजदा है। मेरे समझाने के बावजूद। शकील, मुझसे एक वादा कर, तुम मेरू को कोई दुख नहीं दो। तुम उसे बहुत मोहब्बत, प्यार और नरमी से संभालना। वो शायद मुझ जैसी बाहिम्मत नहीं है, बहुत नाजुक है। अगर उसके ख्वाब टूटे ना, तो वो मर जाए। अभी मैं वादा करता हूँ कि मेहरू की जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उसकी जिंदगी के तमाम खौफ, तमाम परेशानियां मैं खत्म कर दूंगा। मैं मेहरू को एक ऐसा आइडियल लाइफ पार्टनर दूंगा कि जिसका वो सोच भी नहीं सकती, और उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मैं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। ए, माशाल्लाह खाला जान, आज तो आप बड़ी जबरदस्त लग रही हैं। कहाँ की तैयारी है? खास काम की तैयारी है भैया। खास काम? हाँ, अपनी बहन शकीला के घर जा रही हूँ मेहरू का रिश्ता लेने, शकील के लिए। मेहरू का रिश्ता? लेकिन आप तो कहती थी कि आप मेहरू को कभी इस घर में बहू बना के नहीं लाएंगी। हाँ भैया, कहती तो थी, लेकिन क्या करें, औलाद की जिद के आगे मजबूर होना पड़ता है। औलाद की पसंद नापसंद भी तो देखनी पड़ती है ना। बस आप लोग रेडी हो गए? अच्छा किया, एसएमएस करके बता दूं क्या मिलते हैं। हाँ, मैं तो तैयार हो गई, देख कर ठीक लग रही। हाँ बेहतरीन, अच्छा। तू तो है ही बदकिस्मत, बुद्धू, बेवकूफ। मैं तुम्हें कहती रही, ऐसा नेक कमाऊ लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसे काबू में कर लो। मगर तुमने तो इसने गलत निशाने पे जो नजर रखी थी अम्मा। भाई ये तो खलील भाई को उल्लू बना रही थी, इसकी नजर उनकी कमाई पर थी। इसी चक्कर में शकील आज से बच गया। क्या बकवास कर रहे हो? तो खुद तो तुम लफंटर हो, वैसे ही सबको समझते हो। मेरे लिए खलील भाई सिर्फ भाई जैसे हैं। भाई? मुन्ना भाई MBBS, खलील भाई सुर्खी पाउडर बस। देख लिया वैसे। क्यों माँ के दिल पर छुरियां चला रहा है? माँ के गम पर जश्न मना रहा है कमीने। फिर कहता है अम्मी आप फिक्र न करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे अम्मा, कैसा गम, कैसी छुरियां। ये बात आप भी जानती हैं कि खलील भाई काट के उल्लू जरूर है, मगर शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान है। और रहा वो शकील का सवाल, तो उसे हमारे टाइप का तो आप बिल्कुल समझेगा ही मत। वो कहाँ गुलशन के लिए हाँ करेगा, ऐसे ही बस। और हाँ, आप ये मलका जज्बात टाइप में बिल्कुल मत बना करें, ये एक्टिंग आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती। अम्मा फिल्म देख लो, बड़ी अच्छी आ रही है। कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, बहुत स्मार्ट लग रहा है। सो तो है। अब मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करते। तुम अच्छी लग रही हो। ये तुम्हारा मेकअप जो है ना, इसमें खलील भाई, खलील भाई, शकील भाई प्लीज मेरे साथ जल्दी चले, साहब को पुलिस उठा के ले गई है। इसे क्या हुआ? मैं देखता हूँ।
उठा के ले गई है तुम्हारे भाई को पुलिस? पता नहीं वो कोने वाले खानमे के होटल पे चाय पी रहा था, अचानक वहां पे पुलिस ने छापा मारा, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से साथ भी उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है। एक सेकंड आराम से, कुछ भी नहीं कहेंगे, बच्चा है वो, बेकसूर है, सुबह इन्वेस्टिगेशन करके छोड़ देंगे। शकील भाई अब मेरा यकीन करें, कसम से साथ बेगुनाह है। आप तो इतने बड़े अफसर है ना, आप तो हमारी मदद कर सकते हैं। अम्मी तो वैसे ही पुलिस से इतना डरती है, उन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। इतना भी कोई मासूम नहीं है तुम्हारा भाई, छोटा सा गुंडा है, बदमाशी करता फिरता है हर जगह, कुछ ना कुछ किया होगा उसने जरूर। खलील खैर इसका मसला है, कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा। मेरा एक दोस्त है SHO, बड़ा अच्छा, उससे बात करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें शकीला क्या जाना है, देर हो रही है वैसे ही। अरे नहीं नहीं खालाजान, अगर हमने थोड़ी सी भी और देर की ना तो वो साथ को मार मार के हदमुआ कर देंगे, हमें अभी जाना होगा। हाँ तो जो हरकत है उस लड़के की सजा भी वैसी मिलेगी। और एक बात बता दूं, बुरा न मनाना, एक ना एक दिन ये तुम्हारा जो गुंडा भाई है ना, इश्तिहारी मुजरिम बनने वाला है। हाँ तुम चलो चलो, अम्मा तुम लोग खाला के घर जाओ, मैं ये मसला निपटा के आता हूँ। अरे खलील, इसको क्या जरूरत है पराये मसले में पड़ने की? अब जाहिर है उसका छोटा भाई है, एक मुंह बोला ताल्लुक भी तो होता है ना। मुंह बोले ताल्लुक हो ही जा रही है और आगे से उसकी मदद भी ना करें। तुम्हारा रिश्ता रह जाए। निदा को कहा भी था कि रात तक यहाँ रुक जाए। मेहरू तन्हा घबरा रही है, अब मैं क्या कहूँ उसे? सभी पहुँचने वाले हैं और ये तैयार भी नहीं हुई। हेलो आप ही, मैंने आपको कह दिया है कि आप ना आए, पता नहीं क्यों फिर आप जिद पे उतर आई हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं कितनी देर तक आपसे बात कहूँ?